हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे जेई मेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम कहाँ से जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2010 टू 2020 तक हम 10 साल का क्वेश्चन करेंगे, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, तो आज का सेशन का पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट जो दिया है इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी भाई साहब ने पूछ लिया। ठीक है, तो देखो बेसिसिटी का ऑर्डर मतलब यहाँ क्या दिया है। ठीक है, ये सारे क्या है, कॉन्जुगेट एसिड दिया है। ठीक है, कोई बेस का कॉन्जुगेट एसिड दिया है। ठीक है, अगर हमें इसमें H बेस क्या है, H+ लेते हैं, H जोड़ लेते हैं, क्या होगा देख लेते हैं। CH3 C CH3 CH3 CH। ठीक है, अरे बाबा क्या है, प्लस आई ग्रुप। ये सच्चे मोहब्बत तुम्हें रुलाती रहेगी। प्लस आई ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाती रहेगी। ठीक है, ये भी सच्चे, जैसे सच्चे मोहब्बत तुम्हें रुलाती रहेगी। ठीक है, तो हो तो गया ये, तो आई हमारा पहला आंसर होगा। तो हम और देखो एग्जाम में टाइम कम है, पता चल गया आई होगा। ठीक है, आई होगा, सही में आई होगा। हाँ जी सर, बिल्कुल होगा, आई ही होगा। ठीक है, एंड देखो और ऐसे भी कर सकते हो, एच ना जुड़ के भी ऐसे भी कर सकते हो। इसमें से जो ज्यादा अनस्टेबल है, ठीक है, जो ज्यादा अनस्टेबल है वो क्या है, ज्यादा यहाँ पर ज्यादा बेसिक होगा। ठीक है, इन इंटरमीडिएट से, और जो ज्यादा स्टेबल है वो लेस बेसिक होगा। देखो यहाँ पे Cn- क्या है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो इसका बेसिसिटी सबसे कम होगा। ठीक है, और ये वाला जो टर्शियरी कार्बोनियन होता है वो लीस्ट स्टेबल होता है, तो मतलब आई हमारा सबसे ज्यादा बेसिक होगा। ठीक है, तो हमें सबसे ज्यादा बेसिक एंड सबसे लीस्ट बेसिक मिल गया। देखो पहला ऑप्शन में ये दिया है, मतलब Cn- दिया है सबसे ज्यादा बेसिक। अरे ऐसा पॉसिबल होता है क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, डी में भी वही दिया है, नहीं पसंद नहीं आया, मुझे पसंद नहीं आया। ठीक है, एंड सी एंड बी, बताओ सी एंड बी कैसे करेंगे। सी एंड बी देखते हैं, देखो पहले पहले सी को पकड़ते हैं। अरे सर आपने बताया आई के सबसे ज्यादा होगा एंड जो हमारा Cn- है उसका सबसे लीस्ट होगा। सर ये सही है, इसमें तो इसका सबसे लीस्ट हो रहा है, लेकिन थर्ड आई का नहीं सर, आई का सबसे लीस्ट होने वाला था। हाँ, तो फिर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो तुम ऑप्शन से भी आंसर की तरफ जा सकते हो, सारे निकलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो सही है सर। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग अल्कोक्साइड, बता कैसे होगा। सर मैं बताऊंगा, बता कैसे होगा। सर देखो देखो क्या है ना, यहाँ पे देखो ए में ए में कोई मतलब ए बी सी का अगर कंपेयर करेंगे, ए में NO2 ग्रुप क्या है, -I ग्रुप है एंड -M ग्रुप है। पता है दोनों तीनों में NO2 है। ठीक है, उससे कुछ डिफरेंस नहीं मिला। सर सेकेंड में देखिए ना, इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें भी डबल बॉन्ड है। अच्छा, तो इसमें नहीं है, मतलब इसमें कॉन्जुगेशन है, और इसमें ए में नहीं है, मतलब बी एंड सी में है। अच्छा ठीक है, सही जा रहा है बेटा, चल चल आगे चल। तो फिर सर ए का तो सबसे लिस्ट हो गया, फिर बी एंड सी में कैसे करेंगे। देखो बी एंड सी में कॉन्जुगेशन है, लेकिन NO2 ग्रुप बी में कहां पर है, देखो पहला कार्बन में है। ठीक है, लेकिन इसमें यहां पर है, और हमें पता है इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट। ठीक है, ठीक है, तो फिर सर ऐसे होगा तो फिर से सर ऐसे होगा, बी का सबसे ज्यादा होगा, देन सी, देन ए। अरे सर ऐसे होगा, BCA होगा। यही तो गलत कर दिया है, ये नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होगा, BC ने ए नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे अगर रिजोनेंस की बात करें, देखो NO2 भी एक रिजोनेटिंग ग्रुप है, सही है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा एक्सटेंड ऑफ रेजोनेंस होगा सी में। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो ऑप्शन है CBA। ठीक है, क्या गधों की तरह बात कर रहे हो, BCA कैसे होगा। सर सर गलत हो गया था, अब पता चल गया। चलो आगे बढ़ते हैं, भागते हैं आगे। देखो यहाँ पे ये गलत है,
तो द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियोफाइल इज, न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब न्यूक्लियोफाइल का न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसे पता चलेगा? बेसिसिटी के साथ ये सेम है, मतलब जो स्ट्रॉन्गर बेस है, जिसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, उसका न्यूक्लियोफिलिक पावर भी ज्यादा है। ठीक है, याद कैसे रखेंगे? सर ये याद नहीं रह रहा, अरे याद नहीं रह रहा, बता रहा हूं ना। वक्त कटता भी नहीं, वक्त रुकता भी नहीं, वक्त कटता भी नहीं, वक्त रुकता भी नहीं, जैसे लेस बेसिसिटी वाले बेस ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होते ही नहीं। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो फिर न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर देखना है। देखो इसका सॉल्यूशन क्या है, देखो फॉर द स्ट्रॉन्गर बेस हैज वीकर कॉन्जुगेट एसिड। तो हमें यहाँ क्या निकलना है? बेसिसिटी का ऑर्डर निकलना है। ठीक है, हमें क्या पता, जो स्ट्रॉन्गर बेस होगा उसका कॉन्जुगेट एसिड वीक होगा, और जो वीकर बेस होगा उसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा। तो देखो इसका अगर कॉन्जुगेट एसिड लेंगे तो क्या होगा? CH3COOH। ठीक है, थर्ड सेकंड आएगा H3O+, देन CH3SO3H। ठीक है, देन H2। तो इनका पहले एसिडिक ऑर्डर लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखो हमारा एसिडिक ऑर्डर क्या होगा? H3O+ का सबसे ज्यादा होगा, ये होगा 2I। ठीक है, H3O+ का सबसे ज्यादा, देन ये सल्फोनिक एसिड वाला मतलब थर्ड आई। ठीक है, मतलब ये वाला। ठीक है, देन हमारा ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड भाई साहब आई, देन आई भी। ये हो गया हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। तो इसका रिवर्स क्या होगा? बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। मतलब बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा? आई भी, आई, थर्ड आई, देन 2I और सेकेंड आई बोलते हैं। ठीक है, तो अगर बेसिक ऑर्डर ये हो गया सर, तो फिर क्या होगा? हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड जो न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर भी यही आएगा। ठीक है, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। बताओ सर, मैं बताऊंगा। किसे बोलता है ना? अरे पता नहीं सर आपको, मतलब जो प्रोटोनेशन के बाद जिस बेस का कैटायन जितना स्टेबल होता है ना, उसका बेसिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होता है। अच्छा सही बोल रहा है। हाँ सर, अबे आंसर बता ना, बताता हूं सर क्या है। देखो पहला प्रोटोनेशन करो, पहले में सर देखो ये हो गया NH3+। ठीक है, दूसरे में NH2+। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ 1 डिग्री एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, यहाँ sp2। ठीक है, यहाँ पर देखो प्रोटोनेशन, ये क्या होगा? NH2+। ठीक है, यह रेजोनेंस हो रहा है, मतलब कैटायन का रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है। यहाँ 2 डिग्री एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, प्रोटोनेशन के बाद। अच्छा, सबसे ज्यादा स्टेबल क्या है? यहाँ पर देखो थर्ड आई में क्या है? रेजोनेंस हो रहा है बेटा, ठीक के साथ रेजोनेंस हो रहा है। देन आई भी में देखो क्या है? 2 डिग्री कैटायन हो रहा है, 2 डिग्री एंड sp3, 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है सर, आई भी हो गया। आई में देखो 1 डिग्री एंड sp3। ठीक है, तो उसका होगा क्योंकि थर्ड आई में sp2 में रह रहा है, sp2 हो रहा है, तो इसलिए इसका। अरे ये कैसे हो रहा है पता नहीं है क्या? मतलब जितना हमारा परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर इंक्रीज होता है, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा होता है। और हमें पता है कैटायन जो होता है वो क्या करता है? कैटायन मोर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर रहना पसंद करता है, इसीलिए वो sp3 एटम में ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू sp2। सही है नहीं? अगर सेम एटम है, मतलब नाइट्रोजन sp3 है, ठीक है, एंड नाइट्रोजन sp2, इन दोनों में किससे मतलब हमारा कैटायन स्टेबल होगा? नाइट्रोजन sp3 में, क्योंकि वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव में रहना पसंद करेगा। ठीक है, चलो तो ऑर्डर हो गया हमारा। ठीक है, देन द मोस्ट पोलर कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग। पोलरिटी का क्या है? पोलरिटी का सीधा सीधा रिलेशन किसके साथ है हमारा? डाइपोल मूवमेंट। अच्छा, डाइपोल मूवमेंट देखते हैं। क्या है सर, कुछ समझ में नहीं आया, क्या है डाइपोल मूवमेंट? तो डाइपोल मूवमेंट, ठीक है,
तो जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा वो मोर पोलर होगा। यहाँ पर कहने का मेरा यही मतलब है, सीधी सादी मतलब, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे फ्लोरीन ग्रुप यहाँ पर है, ठीक है, तो ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, तो डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों में देखो, सी एंड डी में, सी एंड डी में देखो, डी में देखो, ये लीनियर मतलब डायरेक्टली ऑपोजिट में तो नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत है, ठीक है। मतलब ये अगर ऐसा है, ऐसा है, ठीक है। पहला वाला ये स्ट्रेट था, ये ऐसा था, लेकिन यहां पर देखो, यहां पर सी में क्या है, सी में डी से ज्यादा किसमें है, देखो बी में फुल अपोजिट में था, इसमें थोड़ा बहुत अपोजिट में है, लेकिन सी में ऐसा नहीं है, तो इसीलिए सी का जो डाइपोल मोमेंट होगा वो ज्यादा होगा एंड ये वाला मोर पोलर होगा। समझ में आ गया? देखो ये भाई साहब बोल रहे हैं अरे मैं पोलर हूं ज्यादा, ठीक है, हाथ खड़ा करके आगे आगे। चलो आगे देखते हैं। वन ऑफ द on the treatment of the following compound with strong acid, the most susceptible site for bond cleavage। यहाँ पे कुछ बॉन्ड दिया है, उसको तोड़ना है, कौन सा सही साइट होगा बॉन्ड तोड़ने का, कौन सा होगा? देखो, the lone pair of electron on O2 is involved in the resonance with CC bond, hence O2 will not be protonated. The lone pair of electron on O5 is not involved in resonance with CC, hence O5 will be protonated। क्या क्या बता दिया आपने? तो आंसर भी बता दिया, समझ में नहीं आया? समझ में नहीं आया? देखो इनके कहने का मतलब, इनका जब इनको स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ हम ट्रीटमेंट करेंगे, कौन सा साइड प्रीफर करेगा बॉन्ड क्लीवेज के लिए, मतलब कौन सा साइड बॉन्ड क्लीवेज करके वो प्रोटोनेट हो जाएगा, ठीक है। देखो ये जो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, एक O2 है, एक O5 है, ठीक है। अरे O2 वाला 2 नहीं, वो 2 वाला 2, ठीक है, मतलब उसका नंबरिंग 2 दिया है, एंड एक O5 वाला है, ठीक है। जो O2 वाला है इसका लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये प्रोटोनेट नहीं होगा, ठीक है। बट इसका रेजोनेंस, इसका लोन पेयर कहाँ है, कोई है उसके पास रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए? नहीं है, वो सिंगल आदमी है, ठीक है, मतलब सिंगल लोग है, तो वो तो प्रोटोनेट करने के लिए बेहतर है, ठीक है। तो इस बॉन्ड टूट जाएगा, तो O5 एंड C6 बॉन्ड टूट जाएगा। समझ में आ गया? हाँ जी सर, बिल्कुल आ गया। Which of the following molecule is least resonance stabilized? ध्यान से देखिए इन चारों स्ट्रक्चर को। सर मैं बताऊंगा, क्या बता? अरे बता ना। देखो सर, ए तो बेंजीन बाबा है, ये तो रेजोनेंस मतलब एरोमेटिक कंपाउंड है, सी भी तो सर एरोमेटिक कंपाउंड है, एंड बी भी एरोमेटिक कंपाउंड है। क्या बताना पड़ेगा ये कैसा एरोमेटिक हो रहा है? मैंने कौन बनेगा एरोमेटिक कंपाउंड के लगभग 1.5 घंटे का वीडियो डाल रखा है, ठीक है, जाके वो चेक कर लीजिएगा अगर एरोमेटिक में किसी को दिक्कत कोई है तो ये तीनों तो हमारा एरोमेटिक कंपाउंड होगा, तो इनके पास है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, इनको क्या है, तो ये हो गया हमारा मोस्ट स्टेबल, लेकिन हमें सर चाहिए लीस्ट स्टेबल वाला, ठीक है, तो लीस्ट स्टेबल वाला सर डी ही होगा। सही है बेटा, शाबाश। चलो आगे चलते हैं। For which of the following molecule significant यहाँ क्वेश्चन रहेगा, सिग्निफिकेंट डाइपोल मोमेंट, ठीक है, मतलब किसमें सिग्निफिकेंट डाइपोल मोमेंट है? 2014 में आया हुआ एक शानदार, जानदार, ईमानदार एंड मजेदार क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो ये क्या है, आई में क्या है, दोनों ग्रुप अपोजिट में है, तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अपोजिट में, नेट डाइपोल मोमेंट 0, तो आई का तो डाइपोल मोमेंट नहीं है। सेकेंड आई का भी देखो सी ट्रिप ऐसे होगा, ठीक है, तो इसका भी तो 0, लेकिन थर्ड आई का देखो, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, ऑक्सीजन ऐसे है मतलब OH का स्ट्रक्चर, ठीक है, सिमिलरली SH भी हमारा ऐसे ही है, ठीक है, SH भी सिमिलरली हमारा ऐसे ही है,
तो ये दोनों का नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा क्योंकि ये लिनियर यहाँ पे नहीं है, ऐसे है, ठीक है। तो इसका इन दोनों का कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट रहेगा, इसीलिए थर्ड आई एंड आई भी हमारा सिग्निफिकेंट डाइपोल मोमेंट। तो आंसर क्या होगा, थर्ड आई एंड आई भी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। In the following compound, in which of the following pair A is more stable than B? A is more stable than B. क्या है, यहाँ पे देखो 2 डिग्री में है, ठीक है, ये तो ज्यादा स्टेबल होगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये हमारा ज्यादा स्टेबल होगा, बड़ा रिंग है, ठीक है, ज्यादा स्टेबल होगा। इन दोनों में देखो हमें क्या पता है, ट्राइफिनाइल कार्बन फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन हमारा टर्शियरी कार्बन फ्री रेडिकल, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये सिर्फ फ्री रेडिकल का ऑर्डर जानना था, एक बार बता देता हूँ। देखो ट्राइफिनाइल फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन टर्शियरी फ्री रेडिकल बिकॉज रेजोनेंस स्टेबलाइज इफेक्ट ऑफ ट्राइफिनाइल फ्री रेडिकल इज मोर प्रोनाउंस्ड एज कंपेयर टू हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या है, ट्राइफिनाइल, मिथाइल, बेंजाइल, अलाइल, ठीक है, टर्शियरी अल्काइल, सेकेंडरी, प्राइमरी, मिथाइल एंड विनाइल, ठीक है। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन, 2013 में आया हुआ एक क्वेश्चन। सर आपने तो बताया जो प्लस आई ग्रुप ने कहानी सुनाई थी, एक शायरी, शानदार मजेदार ईमानदार शायरी सुनाई थी, क्या है, स्टेबल एंड अनस्टेबल बनाना आता है। स्टेबल एंड अनस्टेबल बनाना आता है हमें, लेकिन हर किसी को हम स्टेबल नहीं बनाते। जैसे कार्बोकैटायन को स्टेबल बनाते हैं लेकिन कार्बोनियन को अनस्टेबल, ठीक है। तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ मुझे मतलब सही से नहीं आ रहा, क्या प्लस आई ग्रुप वही CH3 है, तो और कोई फैक्टर है क्या, है ना, बिल्कुल है ना। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तलाश में, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, सुन में कार्बोकैटायन, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के तलाश में क्यों निकलते हैं तुम, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के तलाश में क्यों निकलते हैं तुम। और भी तो फैक्टर है जो तुम्हें स्टेबिलिटी देते हैं, और भी तो फैक्टर है जो तुम्हें स्टेबिलिटी देते हैं, फिर क्यों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के पीछे भागना है, फिर क्यों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के पीछे भागना है। रेजोनेंस तो तुम्हें उससे भी ज्यादा स्टेबिलिटी देता है। क्या है सर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तलाश में क्यों निकलते हैं तुम, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के तलाश में क्यों निकलते हैं तुम। और भी तो फैक्टर है जो तुम्हें स्टेबिलिटी देते हैं, और भी तो फैक्टर है जो तुम्हें स्टेबिलिटी देते हैं, फिर क्यों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के पीछे भागना है, फिर क्यों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के पीछे भागना है। रेजोनेंस भी तो तुम्हें ज्यादा स्टेबिलिटी देता है। तो इसमें क्या सीखा, रेजोनेंस भी हमारा कार्बोकैटायन को स्टेबिलिटी देता है, ठीक है। तो फिर देखते हैं रेजोनेंस फैक्टर में, तो ये हमारा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होगा, थर्ड आई सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, थर्ड आई देन हमारा आई, ये है अलाइल कार्बोकैटायन, ठीक है, थर्ड आई देन हमारा 2आई आएगा। Which of the following is most stable, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, ये सेकेंडरी, ठीक है, ये भी हमारा सेकेंडरी, ठीक है। यहाँ पे फिनाइल है लेकिन दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पर देखो ये कॉन्जुगेशन में है, ठीक है, यहाँ पर ये कॉन्जुगेशन में है लेकिन यहाँ पर फिनाइल है, ठीक है। तो यहाँ पे और भी मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ जाएगा, तो इसलिए क्या है, रेजोनेंस भी तो तुम्हें ज्यादा स्टेबिलिटी देता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बेसिसिटी ऑफ द गिवन कॉन्जुगेट बेस, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी क्या होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये आपके लिए होमवर्क कैसा हुआ, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा GOC पार्ट 1 जेईई मेन 2010 से लेकर 2020 तक क्वेश्चन सारे मैंने कर लिया, और आप इतना ध्यान से सुना इसीलिए आपको बिग थैंक यू। चलिए आज के क्लास को यही खत्म करते हैं, मिलते हैं आइसोमेरिज्म के साथ।